बलिया के बरैया पोखरा मंदिर में खड़े हैं। चितबड़ा गांव में ये मंदिर पड़ता है। बड़ा ही ऐतिहासिक और बहुत ही मशहूर मंदिर है। और यहाँ पर आज शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में खड़े होकर के यहाँ के कुछ लोगों से बात करने के लिए आए हैं। हम यहाँ से इस मंदिर में आए थे, माहौल जान रहे थे, तो ये कुछ ब्राह्मण लोग हैं। हमने सोचा कि इनसे ही जान लिया जाए कि इस बार का माहौल क्या है। पूर्वांचल का ब्राह्मण 2022 में किसकी तरफ जा रहा है, पलड़ा किसका भारी है, ये बलिया के चितबड़ा गांव के ये ब्राह्मण बताएंगे। आपका नाम क्या है? केसरी नंदन त्रिपाठी। केसरी नंदन त्रिपाठी जी जी। आपका नाम क्या है? विनय कुमार तिवारी। अच्छा, आपका नाम? रवि कुमार तिवारी। आपका नाम? मोहन त्रिपाठी। मोहन त्रिपाठी। आपका नाम भी बता दीजिए। हाँ, तो बंश बहादुर सिंह जानते हैं। अच्छा, अभी आपसे मिले थे वहाँ चाय की दुकान पर। ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले त्रिपाठी जी से शुरुआत करेंगे। त्रिपाठी जी, इस बार का क्या माहौल लग रहा है? आपका चितबड़ा गांव जो है पूरा ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। इस बार ये गांव किसकी तरफ जा रहा है? माहौल किसका है? भाजपा से खुश है कि नहीं है? हमारा ये नगर पंचायत चितबड़ा गांव 52 मौजे का गांव है और ये बरहमी बाबा का गांव कहा जाता है। हम लोग हाँ। बरहमी बाबा के वंशज हैं। हाँ। बरहमी बाबा ने ही ये जितने हमारे 52 मौजे में जितने हमारे कौशिक ठाकुर बसे हैं लोग, हाँ। इन लोगों को हमारे बाबा जो बरहमी बाबा थे वही गाजीपुर से बुला के कौशिके हैं लोग, विश्वामित्र के खानदान के हैं लोग, उन लोगों को ला करके ये लोग हमारे बाबा बसाए हैं। ठीक बात आप कहे, आपने बिल्कुल एकदम हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री तो बिल्कुल ठीक है आपकी और जान भी लेंगे आगे थोड़ा, लेकिन अभी हम जो जानने आए सीधी ये बात कि इस बार पूर्वांचल का ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है। और पूर्वांचल का ब्राह्मण, क्योंकि कहा जा रहा था कि ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई जो है इस बार 22 के चुनाव में बहुत असर डालने वाली है। क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सरकार से वाकई नाराज है क्या? उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। नाराज हैं? बहुत नाराज है, इसलिए हाँ। कि योगी जी ने बार बार ब्राह्मणों के साथ इतना अन्याय किया है और मरवाने ठुकवाने की जो बात उन्होंने कहा है। अभी हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे तो कह रहे हैं कि देखो देखो मेरे सभा में बुलडोजर खड़ा है। एक लोकतांत्रिक द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री इस तरह गुंडई का भाषा बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? देश और प्रदेश बुलडोजर से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ निवेश लोग उत्तर प्रदेश में तब करेंगे जब यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का शासक शिष्ट होगा। नहीं, त्रिपाठी जी को तो बीजेपी सरकार सर माथे पर बैठाती है, कहती है कि हमारे माथे का चंदन आप है, फिर काहे की नाराजगी? तमाम ब्राह्मणों को मरवाने का काम योगी जी ने किया है और यहाँ का जो विधायक है, मंत्री है उपेंद्र तिवारी, वो भी मंत्री, हाँ, वो भी ब्राह्मण विरोधी, भी ब्राह्मण है। वो भी नहीं, वो ब्राह्मण विरोधी हैं। वो राय साहब हैं, राय साहब, भूमिहार जिनको कहते हैं, राय साहब। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो दक्षिणा लेता है। हम लोग दक्षिणा लेने वाले इसलिए हम लोग ब्राह्मण हैं और वो दक्षिणा देने वाले हैं। वो भी तो तिवारी हैं। तिवारी लिखते हैं। हाँ। वो दक्षिणा लेने वाले नहीं हैं। हाँ। और नहीं, उसमें समझना ये है कि जो दान लेता है वो हम लोग तिवारी हैं। अच्छा, दो ब्राह्मण होते हैं। हाँ। एक ब्राह्मण दान देने वाला होता है, एक दान लेने वाला होता है। तो भूमिहार लोग जो है दान देने वाले हैं। हाँ। वो पूजा पाठ नहीं कराते हैं। वो उनके पास भूमि ज्यादा है और वो लोग भूमिहार कह जाते हैं। तो इस बार और आप लोग सब दान लेने वाले ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करने वाले। हाँ, हम लोग बिल्कुल परशुराम जमदग्नि परशुराम ऋषि खानदान के हैं। हम लोग वशिष्ठ के खानदान के हैं जो राम के गुरु हुआ करते थे। तो इस सरकार से ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस करता है और ब्राह्मण जब अपना रोल ठीक से अदा किया है तब चाहे बसपा की सरकार बनी, सपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इस बार ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए, भाजपा सरकार आपकी, सर माथे पर बिठाया आपको, ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है भाजपा की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा देती है, ये भी कहा जाता है। तो ये पूर्वांचल के ब्राह्मणों में नाराजगी किस बात की? जैसे इन्होंने कहा कि ब्राह्मण ठगा महसूस कर रहा है और ये ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, दान लेने वाले ब्राह्मण है, यानी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण है। आप पहले बता दो, दान देने वाले ब्राह्मण हो, दान लेने वाले? पहले आपने ब्राह्मण की बात कही है। हाँ। तो मैं इतना वो सम्मान कर रही है आज की बीजेपी सरकार ब्राह्मणों की कि खुशी दुबे जो 2 दिन की ब्याहता
लड़की कहिए, उसको आज तक जेल में रखा गया है इस सरकार द्वारा, वो भी ब्राह्मण है। नहीं, तो इन बातों का असर चुनाव में पड़ता है क्या? बिल्कुल, ब्राह्मण जहां ब्राह्मण का वो नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं और एक ब्राह्मण कन्या को बिल्कुल जेल में डाल कर रखे हैं लोग, उसका क्या गुनाह है? देखिए, ग्राउंड पर, जमीन पर इस बात का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह के मुद्दे हैं, अब चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो ये राजनीति है पूरे उत्तर प्रदेश की, धर्म जाति के नाम पर ही होती है, इसी पर खत्म हो जाती है, इसी पर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन ये जो भाई साहब जिस मुद्दे की बात बता रहे हैं, खुशी दुबे की, ये खुशी दुबे वाला मसला चुनाव में असर डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है मैडम, ये खुशी दुबे का मुद्दा बिल्कुल जोर शोर से है और ये इस पे सरकार नाकामी अपनी सरकार इस पे विफल है, इस पे जवाब नहीं दे पा रही है। आखिर खुशी दुबे को किस कारण अभी तक जेल में रखा गया है? हम चाहते हैं सरकार इसका जवाब दे। खुशी दुबे को आज तक जेल में आप क्यों रखा गया? ब्राह्मणों को भरोसा फिर किस पर नजर आ रहा है, ये बताइए। ब्राह्मण भाजपा को हराना है, भाजपा को हम लोग हरा रहे हैं, चाहे जो जीते, लेकिन भाजपा को हराना है। भाजपा रहेगी तो देश को बेच देंगे लोग, देश को बांट देंगे लोग। नफरत, लेकिन भाजपा, मंदिर मस्जिद के नाम पर केवल काम कर रहे हैं सब, ये लुटेरे हैं सब। अच्छा, आपका नाम बताइए, भूल गए, तिवारी जी थे, नाम भूल गए, आगे पीछे का याद विनय तिवारी हूँ। विनय तिवारी। जी, जी। इधर जरा देखिएगा, तिवारी जी जी। अच्छा, तिवारी जी उधर देखिए ना कैमरे में। तिवारी जी, अब ये बताइए कि अब की बार का क्या लग रहा है, ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से खुश बा कि नहीं बा? देखिए, ब्राह्मण जो है चारों तरफ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पूर्वांचल की जो स्थिति बन रही है, वो ब्राह्मण चूँकि पढ़ा लिखा और जानकार और समाज का सबसे शिक्षित वर्ग माना जाता है, तो ब्राह्मण अंतिम समय निर्णय लेता है, न कि अन्य जातियों की तरह अपना रुख स्पष्ट। और अभी हम लोग रुक स्पष्ट नहीं करा, लेकिन ये बतावा ये बतावा कि अब की बार भाजपा से खुश हो कि नहीं हो, बस इतना बता दो। ऐसा है ये कि फंडा तो क्लियर कर दो। हम लोग जहाँ बैठे हैं, हम लोग जहाँ खड़े हैं नगर पंचायत चितबड़ा गांव पर, आदरणीय गार्जियन हमारे हैं नगर पंचायत चितबड़ा गांव चेयरमैन साहब, उनकी बातों से हम सहमत होते हुए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे वो गार्जियन है, तो जब गार्जियन ने सारी बातें कह दी तो हम लोग को रखी क्या गया है? ये चेयरमैन साहब है, ये हमारे, हम तो नहीं परिचित थे, अभी परिचित करा दिया आप आपने। हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, हाँ। तो परिवार में मुखिया एक होता है, संगठन में नहीं, नाराज बा कि नहीं बा, इतना बताओ। भाई हम तो आपको बता दिए कि ब्राह्मण समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, निर्णय एक लेता है, तो इनका जो ब्राह्मणों वो हम लोग के अग्रज है, आगे जो चलेंगे तो हम लोग पीछे चलने का काम किया जाए। अयोध्या में मंदिर कौन पार्टी अच्छी क्रेडिट ले रही, बताइए। मंदिर तो अच्छी, इतना लूट, मंदिर के नाम पर इतना लूट लिए हैं सब भाजपा वाले कि वही पैसा चुनाव में लगा रहे हैं सब। आप बताइए। अच्छा, मंदिर तो बना, अच्छी बात है, वो न्यायपालिका का विषय है हमारे देश में। आप पूजा पाठ करते हैं, आप लोगों के लिए पूजा पाठ करे खातिर है तो मंदिर बनवा दिए। अच्छी बात है, भगवान नाम को हम ही प्रणाम करते हैं, वो हमारे देवता है, हमारे धरती के। अच्छा, एक तरफ अखिलेश यादव जी ने परशुराम जी की मूर्ति बनवाई, लगवाई, उसका कुछ असर पड़ता है? मूर्ति हम ब्राह्मण हैं, हमको जो सम्मान से बुलाएगा हम उसका हम स्वागत करेंगे। परशुराम की मूर्ति बनवाई, परशुराम के नाम पर ये ठगने का सारी पार्टियां काम कर रही है। आपको मालूम होगा कि परशुराम जयंती पर छुट्टी होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी से समझ ली कितनी विरोधी है, लेकिन सपा ने लगवाई मूर्ति, वो छुट्टी समाप्त कर दिया परशुराम जी के नाम पर। और आज वोट के लिए ब्राह्मणों को ये छलावा कर रहे हैं, लालीपाप दे रहे हैं सब। इसलिए ब्राह्मण मन बना लिया है कि भाजपा हम पूछ रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी की मूर्ति लगवाई बहुत बड़ी लंबी। अरे उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज तक क्यों नहीं लगवाए? ये सब ठगहर्रा हैं सब। समाजवादी पार्टी के लोग भी केवल ठगने का काम करते हैं, इसलिए अखिलेश यादव तो अपने परिवार का नाश कर दिया, तो परशुराम जी का ब्राह्मणों का क्या कल्याण करेगा? तो अब की ब्राह्मण फिर किसकी तरफ जा रहा है? ब्राह्मण निर्णय ले लिए कि भाजपा को हराना है, किसको देना है वो निर्णय ले लिए हैं। अच्छा, भाजपा को हराना है, ब्राह्मण नाराज है, ये तो साफ दिख रहा है। तो मान आप भी नाराज हो क्या? अरे जब हम ब्राह्मण के साथ आइए हैं हाँ, ये हो। तुम कौन बिरादरी से आवत हो, बताओ पहले। ठाकुर बिरादरी से आवत हो? कौन बिरादरी से आवत हो?
ठाकुर हैं। ठाकुर हो तो ब्राह्मण ये नाराज है आपके ये साहब जी त्रिपाठी जी, तो आप लोगों का काहे की नाराजगी? तो हम लोग योगी जी तो कहते हैं कि हम तो राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, हमको तो गर्व है, काहे की कौन दिक्कत बा? तो हम तो इनके साथ हैं, तो ये नाराज हैं तो हम भी नाराज हैं। जी भाई थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं? ठाकुर ब्राह्मण हम लोग एक साथ हैं। चित बड़ा गांव जो 52 मोजे का ठाकुर है, कौशिक लोग हमारे एक तरह से ये लोग उनको ये कह लीजिए जजमान कह लीजिए, हम लोग उनके पुरोहित हैं। जो हम लोग कहते हैं यहाँ के ठाकुर साहब लोग करते हैं। हाँ ऐसी बात है क्या? हाँ ये है सही बात। ऐसा है ये है। ठाकुर ब्राह्मण क्या हमेशा सम्मान हम लोग किए हैं, आज भी करते हैं। ये लोग योगी जी को नहीं मानते हैं। हाँ योगी जी को नहीं मानते हो क्या? अच्छा हाँ? मन में लग रहा कुछ है, बोल नहीं रहे हैं। खैर और अच्छा इनसे भी बात कर लें, पीछे दुबके एकदम चुप्पे से खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा आपके हिसाब से आपकी का माहौल क्या लग रहा है? बदलाव हम लोग चाहिए। बदलाव आप लोग चाहते हैं। अच्छा आपने पूर्वांचली भाषा में बोला, हमका तो थोड़ी थोड़ी आवत है, कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से फिट बैठ जाए तुम्हारी पूर्वांचली में, कहीं कि हमारी थोड़ी अवधि है पूर्वांचली तुम्हारी है मिक्स होकर मीठी भोजपुरी बोल रहे हैं। बस मीठा लगना चाहिए, बात ठीक है, बात ऐसी निकले कि दिल पर मीठा लगे, कटाक्ष ना लगे हैं। हालांकि बोलते हम कटाक्षे में है। आपको क्या लग रहा है कि बदलाव क्यों चाह रहे हो भैया? देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। बेरोजगारों के लिए, क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारी का मुद्दा दिखने वाला है आपकी बार है? बहुत दिखने वाला है। बहुत दिखने वाला है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर माहौल ले रहे थे कि अब की बार ये जो बलिया का चितबड़ा गांव है, आओ भैया आगे आ जाओ, बात करना चाहते हो तो आओ आगे आओ बताओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम अली है। आपके हिसाब से आपकी क्या लग रहा है? बदलाव होना चाहिए। आप अली नाम है आपका, मुस्लिम समुदाय से आते हो। देखिए ये है बलिया, आप देखिए, आप राजनीति में नेताओं को हिंदू मुसलमान लड़वाते जो सुनते हैं वो सिर्फ भाषणों में होता है। असल में ये चितबड़ा गांव में, बलिया के चितबड़ा गांव में बड़ा ही ऐतिहासिक जो मंदिर है, इस मंदिर में ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो ये असलियत दिखनी चाहिए। देखिए जो हमारे कैमरे पर आपको नजर आ रही है, बाकी मीडिया नहीं दिखाती, वो लड़ाते रहते हैं। लड़ते रहिए, लड़ना थोड़ी है, देश में मिल बांट कर रहना है। हमारे देश के भाई लोग हैं भाई जी। क्या माहौल लग रहा है आपकी, बता दो। माहौल वही चेंज होगा। चेंज लग रहा है जी। अच्छा भाजपा कहती है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो दंगा हो जाएगा। ये तो अपने अपने विचार हैं। दंगा करने वाली पार्टी है मैडम। क्या बोल रहे हैं? ये खुद दंगा करने वाली पार्टी है। जहां अब तक जितने भी दंगा आप देख रहे हैं, ये हाथरस का कांड देख लीजिए, ऐसे छोटे कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर राजनीति करने वाली ये सरकार है। भाजपा के विधायक। अच्छा आपको क्या लग रहा है? तिलकधारी भैया कैसे खड़े, देखिए इनका टैलेंट देख लीजिए जरा, इनका टैलेंट देख लीजिए आप। आपका फोटो नहीं आ रहा था ना? अरे तो फोटो हमारा चैनल से ले लीजिएगा फोटो हमारी। नाम बता दीजिए। रवि कुमार तिवारी। तिवारी जी, एक तिवारी सफर भारी, बता दो अब की बार किसकी है बारी? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बढ़िया, ब्राह्मणों को सर माथे पर बिठाई है कि नहीं बिठाई है, बताओ। भाजपा की जो नीति है अंग्रेजों वाली है, फूट डालो राज करो वाली। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? आपका क्या नुकसान हुआ बताइए। हमारा नुकसान, हम पढ़ने वाले छात्र हैं। 5 साल एकदम छात्रों पर लाठी चलाई गई है, एक लाठी का बदला लिया जाएगा इस चुनाव में। तो भाई देखिए बलिया के चितबड़ा गांव में ब्राह्मणों की राय ले रहे थे हम। इस मंदिर में देखने आए, ये मंदिर बड़ा खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में तमाम लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। माहौल क्या है, क्योंकि चितबड़ा गांव जो है बलिया का, ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, तो यहाँ के लोगों की राय भी लेना बहुत जरूरी थी कि इस बार पूर्वांचल का ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है। बाकी आम लोगों की हर जाति में, हर विधानसभा सीटों में, पूरी बलिया घूम करके छठा चरण में जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सब घूम करके आपको असल राय, जमीनी राय दिखाई रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रज्ञा मिश्रा को ऐसे ही हमेशा